अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोहा चौधरी। आज मैं मॉल ऑफ लाहौर में लोगों की कॉमन सेंस चेक करने वाली हूँ और आज का सवाल कुछ इस तरह से है कि अगर एक तालाब में 50 मछलियाँ हों, उनमें से 5 मछलियाँ डूब जाएं और 5 को मछली फरोश ले जाए तो पीछे कितनी बचेंगी? तो आइए जानते हैं लोगों से इसका जवाब। मेरे पास बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कॉमन सेंस का। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक तालाब में 50 मछलियाँ थी जिनमें से 5 डूब गई और 5 को मछली फरोश ने पकड़ लिया, तो बाकी कितनी बचेंगी? 5 डूब गई और 5 को मछली फरोश ने पकड़ लिया और 5 डूब गई। 5 मछलियाँ थी, 50 मछलियाँ थी, 5 डूब गई। 5 को ले गया। कितनी थी टोटल? 50 टोटल थी। 5 डूब गई, 5 को मछली फरोश ने पकड़ लिया। फिर से क्वेश्चन करें आप। एक तालाब में 50 मछलियाँ थी जिनमें से 5 डूब गई और 5 को मछली फरोश ने पकड़ लिया, तो बताइए पीछे कितनी बची? चालीस 40 बची। 5 नहीं 40। वो कैसे? 5 तो मर गई ना, तो पीछे जो 45 बची। 5 जो तालाब में खरीदने आया तो वो ले गया, तो पीछे 40 हैं। और कुछ सोचें? मछली कैसे डूबेगी? तालाब में पानी था। सपोज करो उसे सुसाइड कर लिया। कैसे, सांस बंद कर ली या कूद गई पानी में कहीं पे? सॉरी। सोचें तो सही, कोई गेस कर दें। और कोई गैस? तो 45 रहेंगे। 45। 45। वो कैसे? डूब तो सकती नहीं 5, तो 50 थी, 45 बची। 5 निकाल ली ना मछली फरोश ने। 50 थी ना, 5 को पकड़ लिया मछली फरोश ने और 5 डूब गई। मछली तो डूबेगी, पानी में रहेगी वो। 5 डूब भी तो गई हैं। तो पानी के अंदर डूब सकती है, मछली तो नहीं डूबती। 45 बचेंगी ना, क्योंकि डूबने से वो मर तो नहीं जाती ना, रहेंगी तो तालाब में ही। ये तो मेरा टाइम फिश हो गया। बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू। बिल्कुल एक और सही जवाब और सही जवाब और सही जवाब। बता दूं इसका जवाब? हाँ। मैं आपको इसका सही जवाब बता देती हूँ, फिर आपने मेरे साथ मिलकर बोलना है कि टाइम फिश हो गया। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। आपको पता है एक बात का कि मछलियाँ कहाँ होती हैं? तालाब मछली डूब सकती है? नहीं। फिर कितनी बची? 45। एक तालाब में 50 मछलियाँ थी और 5 डूब गई ना, तो मछलियाँ कभी डूबती नहीं है। टाइम फिश हो गया। टाइम फिश हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।